बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है बादाम का हलवे की रेसिपी लेके आऊँ। बादाम का हलवा बहुत ही मुफीद और उम्दा किस्म का बनेगा, जो कि बच्चे बड़े बूढ़े सभी खा सकते हैं और इजी तरीके से बनता है। चलिए तो तैयार करते हैं। आधा किलो बादाम जो थे, मैंने उनको 1 घंटा गर्म पानी में भिगो के रखा और इस तरह उनकी गिरियों के ऊपर छिलका उतार लिया। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 1 बाय 1 करके भी उतार सकते हैं। एक कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। कपड़े में आप डाल के ऐसे मसलेंगे ना, तो उससे भी आपके जो है बादामों का छिलका उतर जाएगा। साथ में ये सूजी है थोड़ी सी, ठीक है, रावा भी कहते हैं इसको, और चीनी है। ये 3-4 चीज़ें हैं और हमारा इंशाल्लाह आज जो है बादाम का हलवा बहुत ही उम्दा किस्म का तैयार होगा। ये जो है ना मिक्सी का जग है, इसमें हम जो है बादाम सारे डाल देंगे इस तरह से। और आप दूध पहले भी डाल सकते हैं, दूध बाद भी डाल सकते हैं। पहले दूध डालने का मकसद ये है कि हमारे जो बादाम है ना वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दूध डालेंगे और इनको अब ग्राइंड करेंगे। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई जो चढ़ा दी है, उसके नीचे फ्लेम चला दिया। इसमें जो है जैतून का तेल डालूंगा मैं। आप देसी घी में बनाएं, डालडा घी में बनाएं, नो प्रॉब्लम। लगभग छोटा आधा कप जो है वो जैतून का ऑयल है, ऑर्गेनिक ऑयल है, बहुत ही अच्छा। इसमें हमारा जो है बादाम का हलवा तैयार होगा। पहले इसमें डालनी है ये सूजी, जिसको रवा भी क्या बोलते हैं, सूजी है, देखें बारीक दानेदार। क्योंकि सूजी डालने से जो है इसमें बहुत ही उम्दा किस्म का जो है वो मज़ेदार हमारा हलवा बनेगा। भून लिया है, ठीक है। कलर भी इसका चेंज हो गया। इस वक्त जो है ये बादामों को मैंने ग्राइंड किया था, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे साथ में। बादामों के हलवे की अपनी ही खासियत है और बादामों में जो विटामिन हैं हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मुफीद हैं। हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए, नज़र के लिए। आपके घर में बच्चे जो हैं अगर वो बादाम नहीं खाते, आप इस तरह बादामों को ग्राइंड कीजिए, बादामों का हलवा बना के रख लीजिए। 8 से 10 दिन आप इसको बनाने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं। डेली सुबह में नाश्ते में दीजिए, दोपहर में दीजिए, बच्चे खुश होकर खाएंगे। हलवे का हलवा होगा और उनको विटामिन ताकत जो है वो अलग से मिलती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है, लेकिन बादाम खाने से हड्डियाँ मजबूत भी होती हैं। बादाम खाने से आपके बॉडी में हर किस्म की कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाती है। पक पक के ना थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है और साथ में ये मैं चाय पी रहा हूँ। आज फिर वही टाइम है, चाय बनाई गुड़ वाली और मज़े ले लेके पी रहा हूँ। क्योंकि देखें 1 से 2 टाइम चाय जो है ना वो पीनी चाहिए। तो मतलब चाय पीता है ना, चाय का जो शौकीन है, उसको चाय ना मिले ना तो कहते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ अभी तक मैंने पी नहीं है। चलिए, तो हलवे को जो है ना अभी इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो रहा है, लेकिन आपने जो कड़छा चम्मच जो है ना ये हिलाते रहना इस तरह, जैसे कि खोए में, दूध में हिलाते हैं। ये बादाम है, बादामों का अपना भी मॉइस्चराइज होता है, ऑयल होता है, ठीक है। इसमें कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो है इसमें थोड़ा सा जो है ना ये बस पानी डाल देंगे। वो क्यों डालेंगे कि वो सूजी के लिए, जो सूजी जो है वो पानी से फूलेगी और अच्छे तरीके से जो है ना एक तरह उसका जो टेक्सचर बहुत प्यारा हो जाएगा। और बादामों के साथ मत पता नहीं चलेगा कि सूजी भी साथ में है, लेकिन सूजी ने फूलना है पानी के साथ, पानी ने जो सूजी को फुलाना है। चलिए, तो इंशाल्लाह साथ रहिए। इसको मैं 10 मिनट तक कैसे बनाऊंगा, मीडियम से लो फ्लेम। बादाम का हलवा कुछ और इस तरह गाढ़ा हो चुका है। इस वक्त जो इसमें मैंने ज़ाफ़रान की कुछ पत्तियाँ डाली हैं, आपके पास हैं तो डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ज़ाफ़रान डालने से क्या होगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी ज़ाफ़रान की। अब देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है इस तरह होगी, है गाढ़ापन देखें, चम्मच के साथ लग रहा है, ठीक है। इस वक्त जो है इसमें पहले 1 प्याली दूध की डाली थी और 1 प्याली अब दूध की डालेंगे, क्योंकि दूध और पानी इसलिए डाल रहे हैं वो सूजी के लिए, ठीक है। ये इसमें दूध जाएगा थोड़ा सा, ये ले जी, लगभग जो है 1/2 प्याली दूध की मैंने डाल दी है, फ्रेश दूध है। और इसको अभी इस तरह पकाएंगे। फ्लेम मीडियम से लो ही है। अभी चीनी नहीं डाली, चीनी लास्ट में डालेंगे। ये देखें जी, पकते पकते जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हलवा है ना वो बहुत ही जो है अच्छी लुक की तरफ जा रहा है और
देखें ऑलमोस्ट जो है 80% पक चुका है। इस वक्त जो है ये क्यूब्स 2 चम्मच के लगभग इसमें जो है हम मक्खन डालेंगे। इससे डालने से क्या है, हमारे जो हलवे में एक उम्दा किस्म की अलग सी शाइन आएगी। अभी जो है साथ ही ये थोड़ी सी चीनी है, चीनी से डायरेक्ट डाल दें आप, कोई इसको मेल्ट नहीं करना, कैरामलाइज नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह ही आप डाल दीजिए। चीनी डालने से भी थोड़ा सा भी जो है ना ये पतला होगा। देखिए कलर जो है चेंज होता नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा पिलाहट में आ गया, गोल्डन था। आपके ऊपर है, आप जितना इसको गोल्डन करना चाहें, ठीक है, डार्क करना चाहें, ब्राउन करना चाहें, पका के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हलवा बहुत मज़ेदार बनेगा। ठीक है, ले खिलाते रहना है और पकाते रहना है। पैशन लेवल नहीं छोड़ना, मेहनत का काम है इस टाइम आके। ठीक है, किसी काम को मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है, इंशाल्लाह मुझे भी मिलेगा। मैं यूट्यूब पे हर दिन नई नई रेसिपी लेके आता हूँ। नया मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट ज़रूरी है। लाजम जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। आपकी सपोर्ट बहुत ही मायने रखती है। इस वक्त जो है थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे खुशबू के लिए। इलायची पाउडर जो है डालने का मकसद है कि इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। और फिर पकाएंगे इसको। लगभग जो है 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते। फ्लेम बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम रखना है। और देखें हमारा जो हलवा है वो गोल्डन सा हो चुका है। अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। ये देखें पकते पकते हमारा जो हलवा है, देखें चम्मच से गिर नहीं रहा है। ठीक है, चम्मच साथ लगा हुआ, ऐसे झटका लगाएंगे तो फिर गिरेगा। इसका जो थोड़ा सा ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया, क्योंकि अगर ठंडा होने के बाद इसको इसी कंसिस्टेंसी में रखेंगे तो ये फिर खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इस टाइम थोड़ा सा इसमें दूध डाल देते हैं और इसको हलवे की शेप में लेके आते हैं। हिलाते हुए आप पकाइए। ले जी, पकाते पकाते कुछ देखें अभी इसकी ये कंसिस्टेंसी जो है ठीक है, इतनी थिक होना चाहिए। इसको देखें चम्मच से गिर रहा है। अभी हमारा हलवा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डन है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बादाम का हलवा बनाएं। अगर आपके पास बादाम नहीं अवेलेबल, पूरा ड्राई फ्रूट दूसरा मिक्स अवेलेबल है, किसी किस्म का भी, काजू बादाम पिस्ता अखरोट सबको ऐसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड कीजिए और हलवा बना लीजिए। खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, बहुत ही लजीज मज़ेदार बनता है। ये ले जी, यही हमें जो है थिक चाहिए, इसी तरह चाहिए। अभी चूल्हा करेंगे बंद, उसको देंगे रेस्ट और फिर आपको मैं सर्व करके दिखाता हूँ। मेहनत का काम है, लगभग आधा घंटा लगा है कम्प्लीटली। इसी तरह चम्मच को हिलाते हुए, बाजू थक जाती है। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा और बाद में मज़ेदार भी बनेगा। अभी चेक करते हैं, ये मैंने थोड़े चम्मच में लिया है। वाह, उम्दा लेवल का, बहुत ही मज़ेदार बना है। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ और टेस्ट भी फर्स्ट टाइम ही किया है। ये देखें पेंदे को छोड़ रहा है, हलवा पेंदे के साथ ही जुड़ रहा। ठीक है, ऑयल मैंने पूरा डाला है, मक्खन भी थोड़ा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा ऑयल डालना कौन सा हमने बाज़ार में सेल करना है, खुद ही खाना है या दोस्तों को खिलाना है। ये मैं खुद नहीं खाता, सारी जो स्वीट्स बनाता हूँ या जो भी मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे कुलीग्स हैं, मेरे जूनियर, मैं उनको जाके खिला देता हूँ। ठीक है, बता इसलिए रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि खुद ही बना के पता नहीं खुद ही खा जाता है। नहीं, इतना मैं मीठा नहीं खाता हूँ, लेकिन थोड़ा। जी माशाल्लाह हमारा हलवा जो है बादाम का बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको रेस्ट भी दे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको हम करेंगे डिश आउट। ये ले जी, इस तरह से। ये लीजिए माशाल्लाह हमारा जो है बादाम का हलवा बिल्कुल रेडी है। थोड़ा टेस्ट करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम होगा। वाह, बहुत ही मज़ेदार किस्म का बना है। आप भी ट्राई कीजिए और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।